एक बाप और बेटी का रिश्ता कैसा होता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बाप कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, बेटी उसे बचा ही लेती है, फिर चाहे पिता के पास कितनी ही बेटों रूपी संपत्ति क्यों ना हो। अगर गंगाजली ना होती तो सुक्कू चौधरी रास्ते पर आ जाता और उसकी चारों दीवारें मिट्टी में मिल जाती। झगड़ू साहू का भी दिल परिवर्तित ना होता। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज, आपकी कहानी विद राज में आपका स्वागत करता हूं और लेके आया हूं एक बार फिर मुंशी प्रेमचंद की एक सुप्रसिद्ध कहानी बेटी का धन। तो देखते रहिए ये वीडियो आखिरी तक। बेतवा नदी दो किनारों के बीच इस तरह मुंह छिपाए हुए थी जैसे निर्मल हृदयों से सरस और उत्साह के मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भिन्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जातीय कथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भिन्न स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते और वहाँ का बूढ़ा केवल सुक्कू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता, रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर के बैठने के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता। वह एक उच्छ्वास लेकर रूंधे हुए गले से कहता, उच्छ्वास आह लेकर। वह एक उच्छ्वास लेकर रूंधे हुए गले से कहता, महाशय, एक वह समय था कि केवल केवटों को मछलियों के इनाम में अशर्फियाँ मिलती थी। कहार महल में झाड़ देते देते हुए भी अशर्फियाँ बटोर लेते थे। बेतवा नदी रोज बढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा है। इन सुंदर युक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के बस में ना था, पर सुनने वाले उसकी सहृदयता और अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। सुक्कू चौधरी उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा निवाला न था। 3 लड़के और 3 बहुएं और कई पौत्र पोत्रियां थीं। केवल एक लड़की थी गंगाजली, जो उसकी आखिरी संतान थी, जिसका अभी गोना भी नहीं हुआ था। पत्नी की मौत के बाद गंगाजली को सुक्कू चौधरी ने बकरी का दूध पिला पिलाकर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल्की होती थी, जो तो निर्वाह होता था। परंतु सुक्कू की वृद्ध अवस्था और पुरातत्व के ज्ञान से उसे गांव में वह मान प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी, जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते थे। सुक्कू जब गांव वालों के समक्ष हाकिमों से हाथ फेर फेर कर बातें करता और खंडर घुमाने लगता, तो देखने वाले और झगड़ू साहू उससे बहुत जलते। झगड़ू साहू, जो चपरासियों के डर के कारण करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। अतः वह इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे कि कब सुक्कू चौधरी पर अपने धन का प्रभुत्व जमाए। इस गांव में जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बेगार के मारे गांव वालों ने नाक में दम कर रखा था। उस समय जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्कू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों का दुख और कहानी सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में सुक्कू चौधरी को तनिक भी भय नहीं होता था, और सुक्कू चौधरी यह अवश्य ही जानता था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में मुंह देने जैसा है। किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी, तुम्हारी ये मित्रता किस दिन काम आएगी, परोपकाराय सातम विभूतिः, अर्थात परोपकार ही सज्जनों की संपत्ति होती है, तब सुक्कू चौधरी का मिजाज आसमान छूता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामी द्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जलकर आग हो गए। अपने कारिंदे से बकाया लगान का वही मांगा। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई थी, उस पर गंगाजली का ब्याह करना पड़ा।
छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब के खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर को अपना लक्ष्य न बना सकेगी। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे, उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई समन आ पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ी गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर ना मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्कू चौधरी ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उन लोगों का दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस ना होता था। कचेरी यहाँ से 3 मील दूर थी। बरसात के दिन रास्ते में ठोर ठोर पानी, उमड़ी हुई नदियाँ, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निवाही नहीं, पैरों में बल नहीं, अतः अदम पैरवी में मुकदमा एक तरफा फैसला हो गया। तुर्की का नोटिस आ पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए, सारी चतुराई भूल गई। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और मन में कहता, क्या मेरे जीते जी ही घर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी गले में आह, क्या दूसरे को जुआ पड़ेगी। उससे उसकी आंख भर आती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगता, परंतु बैलों की आंखों में क्यों आंसू जारी थे। वे नाद में मुंह क्यों नहीं डालते। क्या उसके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही। फिर वह अपने झोपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा। यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी। कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की सी आँच से डर जाते हैं। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े पड़े घंटों अपने कुल देवी महावीर और महादेव को मनाने लगा, उसका गुणगान गाने लगा। उसकी चिंता दग्ध आत्मा को और कोई सहारा ना था। इसमें कोई संदेह ना था कि चौधरी की 3 बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री से गहना निकलवाना ऊँट का रस है। चौधरी जाति का ओछा परंतु स्वभाव का ऊंचा था। ऐसी बात बहुओं को बताने में उसे संकोच होता था। कदाचित यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होता, किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण ना लेना पड़ता। परंतु यहाँ तो बात ही निराली है। बड़े लड़के को घाट से फुर्सत नहीं है, बाकी तो लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से सुलझाने में लगे हुए हैं। मंझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है, जहां भी जाऊंगा वहीं कमाऊंगा। पर जीतन सिंह के मूछ के बाल एक एक करके नोच लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐठकर बोले, मूछ तुम नोच लेना, नाक मैं काट लूंगा, नटखटा घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछलियां मारने चल गए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमान को दर्शन देने नदी पार जाते, पर खेवे के पैसे ना देते। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्कू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी कल ही तक मियाद है और तुम अभी पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीजें वस्तु ढूंढ ढांड कर किसी और जगह भेज देते हैं। जो कुछ बचा है वही सही, घर की मिट्टी खोदकर थोड़ी ना कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है वही होगा, मुझे इस जाल में नहीं फंसना। कई दिन की निरंतर भक्ति उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया। उसे जल और प्रपंच से घृणा हो गई। पंडित जी इस काम में सिद्धहस्त थे, लज्जित हो गए। परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वर इच्छा पर भरोसा ना था। धीरे धीरे घर के बर्तन भाड़े खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में ना रह पाया। रात को नाव में लादकर उस पार ले जाते, उधर से नाव खाली लौट आती थी। 3 दिन तक घर में चूल्हा ना चला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न का एक और ना पड़ा।
पानी की तो आप बात ही मत पूछिए। स्त्री भाड़ से चने भुनाकर बचाती और लड़के मछलियाँ भून भून कर खाते। परंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीफ था तो वह उसकी बेटी गंगाजली। वह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल झटपटाते देख बिलक बिलक कर रोती थी। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली इस सोच विचार में मग्न थी कि दादा की इस भांति सहायता करूं। यदि हम भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाएं, दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो शायद वह मान जाए। परंतु दादा को कब यह स्वीकार होगा? वह यदि एक बड़े साहब के पास चले जाएं तो सब कुछ बात की बात में ना बन जाए। किंतु उनकी जो बुद्धि मारी गई है, इसी अधेड़ बुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ी। मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। पुजारी जी सुक्कू चौधरी के पास उठकर चले गए थे और चौधरी उच्च स्वर में अपने सो देवता को पुकार पुकार कर बुला रहा था। निदान गंगाजली उसके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर से पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए, क्यों बाहर आई? गंगाजली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्कू ने जोर की हाँक लगाई, कहाँ गए कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगाजली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से स्वर में बोली, भजन गाते तो आज ये दिन न देखने पड़ते। घर बचाने का कुछ उपाय सोचा है या इसे भी मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या पेड़ के तले रखोगे? चौधरी ने व्यथित स्वर में कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझा। भगवान जो चाहेगा होगा। वेग चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब करो। गंगाजली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो कहूँ। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय है बेटी? गंगाजली ने कहा, मेरे गेने झगड़ू साहू के यहाँ गिरो रख दो। गिरो यानी गिरवी। मेरे गेने झगड़ू साहू के यहाँ गिरो रख दो, मैंने जोड़ लिए हैं। देने भर के रुपए तो हो ही जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमको मुझसे यह कहते लज्जा नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे कुएं के पानी पीना भी पाप है। तुम्हारी ड्योणी पे पैर रखना निषेध है। ड्योणी चौखट। क्या तुम मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो? गंगाजली इसके उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़ी देती हूँ। इस समय लेकर काम चलाओ, चेत में छुड़ा देना। चौधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझसे ना होगा। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह नहीं होगा तो मैं आप ही जाऊंगी, मुझे यह घर की दुर्दशा नहीं देखी जाती। चौधरी ने झल्लाकर कहा, बिरादरी में कौन मुंह दिखाएगा? गंगाजली चढ़कर बोली, बिरादरी वाले को भिंडोरा कौन पीटेगा? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म ना बिगाड़ूंगा। गंगाजली बिगड़कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, पर मुझसे ना देखा जाएगा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्मनाश मत करो। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लाओ। भावज भाभी। गंगाजली ने गंभीर भाव से कहा, भावजों में कौन अपना मुंह नुचवाने जाएगा? उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमा था, कहती नहीं। चौधरी निरुत्तर हो गए। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अगोछे में बांध दिए। चौधरी ने आंख में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कहकर उठे और बहुत संभालने पर भी आंखों में आंसू न छिपे। रात का समय था। बेतवा नदी किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्कू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबा इस तरह चुपके से चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जा रहे हों। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखों को खूब साफ किया जिससे पता ना चल पाए कि चौधरी रोता था। झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुले प्रकाश में उन अक्षरों के पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिसमें स्याही की बहुत किफ़ायत की गई थी। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि किस तरह से मुंशी जी ने उस दृश्य को लिखा है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ।
झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुले प्रकाश में उन अक्षरों के पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिसमें स्याही की बहुत किफ़ायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते, आँख मलते, पर चिराग की बत्ती उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुक्कू चौधरी ने आकर कहा, जयराम जी की। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर बोले, जयराम जी की चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? यह लेन देन बड़े झंझट का काम है, दिन भर सिर उठाए छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कल इजरार डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बेर निकाला है, हमको 2-3 दिन की मोहलत दे देते तो डिग्री ना जारी होने लगती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह पहचानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बात की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की मोहलत नहीं, क्या करता। इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित स्वर में कहा, तुमको रुपयों की चिंता है, घर में भरा है, वह किस दिन काम आएगा। झगड़ू साहू ने यह व्यंग्यबाण नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें और सारे गांव को मालूम था कि चौधरी के घर लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा, बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी, तुमसे कौन छिपावे। आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना पड़ा हुआ है, अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर साहब ने जो उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना चाहता था, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर ना था। यदि सूद दर सूद जोड़कर मूल और ब्याज सहज में वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी का मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति भी ना थी। यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए तो अनेकों उपाय करने में उसे तकलीफ ना थी। झगड़ू साहू बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। रहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ता है, हाथ बिल्कुल खाली हो गए हैं। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपये की डिग्री है, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू साहू अब अपने दावपेच खेलने लगा। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कोई मदद ना की? वह सब भी तो कुछ ना कुछ कमाते होंगे। साहू जी का निशाना ठीक पड़ा। लड़कों की लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे हुए थे वह सजीव हो उठे। बोला, भाई, लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ते? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ मेरे सर पर है, मैं जिसे जैसा चाहूँ संभालूं, उनसे कुछ सरोकार नहीं। मरते दम तक भी गला ना छूटेगा, मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरकर रख छोड़ेंगे। ग्रह कारज नाना जंजाल। झगड़ू ने दूसरा तीर मारा, क्यों भौवा से पूछना बन पड़ा? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी मौज मस्ती में मस्त हैं, मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा रहा, किसी ने बात तक ना पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए नहीं, पर गहने तो हैं, वह मेरे बनवाए हुए। दुर्दन के समय यदि 2-2 थान उतार देती तो क्यों ना मैं छुड़ा ना लेता। सदा यही दिन थोड़ी ना देखना पड़ेंगे। झगड़ू साहू समझ गए कि यह महज जवान का सौदा है और वह जवान का सौदा भूलकर भी नहीं करता था। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं, क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा इतने पैसे कहाँ से लाएगा? अब समय बदल गया है, या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरवी रखवा लो। जायदाद लिखने में सैकड़ों बखेड़े हैं, सुविधा गिरो रखनों में ही है। हाँ, तो जब घर वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों व्यर्थ जान देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, यह लाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी ने अत्यंत विलीन होकर कहा, साहू जी, यह लाज तो मारे डालती है, तुमसे क्या छिपा है। एक दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, और अब एक दिन यह है कि घर की चारों दीवारें जमीन में मिल जाएंगी, कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता। यह लो गहनों की पोटली, यदि लोक लाज ना होती तो इसे लेकर यहाँ कभी नहीं आता।
परंतु यह अधर्म इसी लाज के निभाने के कारण करना पड़ रहा है। साहू जी ने आश्चर्य होकर कहा, यह गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगाजली के। झगड़ू साहू विस्मित होकर बोले, अरे बाप रे, राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्र में बेटी के गांव का पेड़ देखना भी पाप है। चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुणा स्वर में कहा, न जाने नारायण कब मौत देगा। भाई की 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूलकर भी उनके द्वार पर मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब न जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जो बख्शी 100 के स्थान पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी छोड़ना भी उनके लिए हराम था। यदि महीने का एक दिन भी लग जाता था तो पूरे महीने का सूद वसूल लेते थे। परंतु नवरात्रि में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बंटवाते थे। बनिए की धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। झगड़ू साहू के द्वार पर साल में एक बार भागवत पाठ होता था। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की के बहाने के लिए उसके सामने हाथ फैलाता तो वह उसे निराश न करता था। फिर चाहे ब्राह्मण कितना ही संड मुसंड क्यों ना हो, उनको दरवाजे से फटका लगाकर नहीं भेजता था। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीना भी पाप है, इससे अच्छा तो मर जाना होता है। वह स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामान्य देवता था। वे पिघल गए। मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ओछे विचार का नहीं था, फिर उसके मन में यह अधर्म का मार्ग कैसे आ गया? वह इस अधर्म के मार्ग में कैसे चलने लगा? तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मनसद के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर से कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है वह आगे भी निभाएगा। लड़की के गहने लड़की को दे दो, लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी भी है। यह लो रुपए, आज काम चलाओ, जब हाथ आ जाए वापस कर देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहनी मूर्त साक्षात सामने विराजमान दिखाई पड़ी। वही झगड़ू साहू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी खुद शिकायत हाकिमों से कई बार की गई थी, आज साक्षात देवता बना पड़ता था। रूंधे हुए कंठ से गदगद होकर बोला, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म कहाँ तक कहूँ, सब कुछ बचा लिया। मेरी डूबती हुई नाव को पार लगा दिया। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारे गुणगान जब तक जीऊँगा गाता रहूँगा।